समसामयिक घटना, अन्तर्वार्ता, प्यानल डिस्कसन आ समाचार विश्लेषणक संगै चर्चित विषय सब पर चर्चा अपनी सुन सकेछी कार्यक्रम देश काल। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज पर अवश्य सुनू कार्यक्रम देश काल। नमस्कार, अखन अपने सुन रहल छी मिथिलांचलक गर्व जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम देशकाल। हम धैर्यकांत दत्त। एहि कार्यक्रम में हमरा लोकनि मुख्य रूप से देशक राजनीतिक समसामयिक घटनाक्रम पर केंद्रित भऽ कऽ बातचीत कयल करै छी। एहि क्रम में आई अहाँ सभक स्टूडियो में उपस्थित छथि एकटा विशिष्ट व्यक्ति, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रिखेश चंद्र लाल जी। आई हमरा लोकनि ब्रिखेश चंद्र लाल जी से देश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, मधेसी मोर्चा के समक्ष कोन कोन चुनौती सब छै आ मधेसी मोर्चा से जनता के अपेक्षा की छै, एहि सब विषय पर केंद्रित भऽ कऽ बातचीत करब प्रयत्न करब। ब्रिखेश जी, अपने के कार्यक्रम देशकाल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। ब्रिखेश जी, एखुनका राजनीतिक परिस्थिति के आकलन खास कर मधेशवाद के संदर्भ में अपने मधेसी मोर्चा अपने के दल कोन रूप से कर? हमरा लगते है अखन जे देश के आ मधेश के जी दोनों के परिस्थिति के आकलन अगर कल जाए तो बहुत बात कह पड़त। मुदा हमरा बुझाइए जे कि समष्टि में अगर कहल जाए, छुटकरी में कहल जाए तो हम कह सकै छी जे देश आ मधेश दुनू के लिए बहुत कठिन परिस्थिति छै। एक तरफ संविधान के बात हम सब करै छी, लेकिन गंभीर हम सब नहीं छी। जेना संविधान जे छै ये संपूर्ण देश के जनता के एकटा दस्तावेज छै, समझौता के। संपूर्ण देश के सब क्षेत्र के सब समुदाय के जनता एकटा समझौता करे छै जे हम एहि दस्तावेज में जे लिखल नियम कानून छै ते तहत हम सब आगाँ। लेकिन हमरा केना बुझाइत रहैया जेना राजनीतिक कर्मी मित्र सब से हो, पत्रकार बंधु सब से हो, अपना नेपाल में एकटा की छै जे सुगा रटान नारा जकाँ चलि जाइ छै कि जेना पंचायत काल में बोले गाँव फरका गाँव फरका गाँव फरका गाँव फरका, विकास को मूल फुटाओ तो विकास को मूल फुटाओ, है ना। जेना चिचियाला से विकास के मूल फूट जेते या चिचियाला से गाँव के विकास भए जेते, पंचायत से हो कहल तहिना अखन चिचियाल जा रहल छी जे पहले बढ़ाई जे नया नेपाल बनाओ, नया नेपाल बनाओ, नया नेपाल बनाओ। मुदा नया नेपाल बनते कोना, ओकर की समस्या सब छै तेकर संबोधन के तरफ अहाँ के कोनो क्षेत्र के नया नेपाल के बारे में अहाँ की सोची छी आ दोसर की सोची छै, सबको मिलाकर नया नेपाल हेतै। अखन कहल जा रहल छै संविधान बनाओ, संविधान बनाओ, छूटो संविधान बनाओ। तो संविधान तो बनाओ, लेकिन संविधान जे छै ये संपूर्ण देश के विभिन्न जाति क्षेत्र के समुदाय के जनता के हम पहले कहलौं जे ई एकटा लिखित दस्तावेज छै, लिखित संविधान जे हम कोना हमर देश में बढ़ब, हमर कर्तव्य की है, दोसर के कर्तव्य की हेतै, ताहि के बारे में कोनो सहमति के बात नहीं छै। कोना कहबै जे संविधान तो अखनो छै, अखनो अहाँ के देश चलिए रहल छै। तो हमरा बुझाइए जे सबसे कठिन बात की छै जब धीरे 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 एहि दिशा में बहुत षड्यंत्र पूर्वक सबके लगल जा रहल छै या कोनो हिसाब से कोनो संविधान बना लेबे पड़ले, कोनो हिसाब से कोनो संविधान बना लेबे, लेकिन संपूर्ण देश के सब क्षेत्र के जाति के समुदाय के जनता के अगर मान लिया वो मंजूर होवे वाला दस्तावेज अगर नहीं रहले तो संविधान में कोनो मायने मतलब तो नहीं छै ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात छै कि पहले संपूर्ण जनता कत एक ठाम से एकजुट भऽ सके। मैथमेटिक्स में देखियो ना, माने देखिए डिमांड आ सप्लाई के ग्राफ होय छै, एक्स वाई ग्राफ होय छै, तो ग्राफ बढ़े छै तो कोनो ठाम कोइंसाइड करे छै ना, कोनो ठाम मिलै छै, ओ मिलन बिंदु बोले ना, ओ मिलन बिंदु के खोजी के तरफ कोई नहीं जा रहल छथि। तो समष्टि में हम ई कहब कि जे हमरा तो बुझाइए जे स्थिति बहुत निराशाजनक स्थिति छै, बहुत अहाँ के कठिन आ संघर्षपूर्ण स्थिति छै। आई सब बहुत पहले फ्रेडरिक गेग जे छै नेपाल के बारे में एकटा पुस्तक लिखने रहथिन जे बड़ा चर्चित भेल रहे। मुदा ओहि टाइम में वो कह रहथिन कथी जे मधेश जे छै, तराई जे छै से अहाँ के भूस के आगि में जेना मतलब ऊपर से छाल रहे छै, नीचा एकदम आगि रहे छै, ताहि हिसाब से ऊपर से शांत बुझाई छै लेकिन नीचा में आगि छै। हमरा केना बुझा रहल है जे संविधान सभा संविधान निर्माण करे वा नहीं करे तो दोनों परिस्थिति में से अखन जे छै से ऊपर में कनी शांति जे दिखाई पड़े छै, नीचा में आके भूस के आगि छै। अपने कहली देश आ मधेश के लेल अखन के अवस्था जे छै, वर्तमान अवस्था छै, बहुत कठिन अवस्था छै, बहुत कठिन पूर्ण। लेकिन कोन तरह कठिन छै? कठिन तो छै, लेकिन केना कठिन छै? देखो संपूर्ण जैसे मान लिया ना संविधान बनते, यदि संविधान जैसे लोग के पसीन नहीं भेले,
जेना मधेश के एजेंडा, मधेश के जो बात छै तेकरा संबोधन अगर संविधान नहीं कर सकले, संघीयता के जो मांग छै तो संघीयता के मांग के पाछा में कारण की छै, ते बात के संबोधन अगर नहीं कर सकले, तो कहे छथिन उत्तर दक्षिण राज्य बनाब, अखन सुने में आले जे शेरवाली दोगा के छथिन जे 65 जिले के प्रदेश बना दिया। तो ये मजाक उड़ाना छै कि जनता के जो मांग छै संघीयता के तेकरा मजाक उड़ाना छै। कोई संघीयता के नाम पर जे छै से सर्वहारा के तानाशाही लादे के प्रयास कर रहल छथिन जे हमर पार्टी के जन संविधान बने के चाहिए। ओ जी संविधाने भेले कि जनता के लिखित दस्तावेज भेले, लिखित संविधान जे जनता के की व्यवहार करे के छै, कोन कानून के अंतर्गत मूल कानून छै। आ जन संविधान अहाँ फरक ते कुछ अहाँ करे चाहे छियै, तो उ मने अहाँ के इच्छा अनुसार के संविधान बनत। इस सब से हम कहलू जे बड़ा निराशाजनक स्थिति देखे में अबै छै। मने राजनीतिक कर्मी के, नेता सबके, चाहे कोनो भी पार्टी के अध्यक्ष छथि, नेता छथि, शीर्ष नेता सब छथि, उनका सबके शीर्ष जिम्मेवारी छन जनता के प्रतिनिधित्व के जिम्मेवारी छन कि वो जनता के जिम्मेदार तो नहीं भेलखिन। जनता के जे कहि देथिन से मतलब जैसे ओहि अनुसार लागू होबे के चाही। जहाँ देवबा कहि छथिन जे 75 जिला के मध्य प्रदेश में जनता के मजाक उड़ा रहल छथिन, या मान लिया कोई उत्तर दक्षिण के बात कर रहल छै कांग्रेस, तो मजाक उड़ा रहल छै। ए माले के तो कोनो अथिये नहीं छै। ए माले के राजनीतिक भाषा में अहाँ के उभय लिंगी राजनीतिक दल कहल जाइ छै कि सत्ता चाहिए, सत्ता से अलग अहाँ के नहीं जी सके। अखन जते रणनीति छै खाली सत्ता के लिए मात्र। माओवादी जैसी अहाँ के तानाशाही, वर्चस्व बाद के मतलब उपाय सब केना इस संविधान में होते से खोजे के प्रयास कर रहल छै। तो एहि सबसे साफ साफ लगे छै ये देश के, संपूर्ण देश के परिस्थिति खराब छै। अगर अहाँ संविधान बनाइए देबै तो अहाँ के कहला से जनता मान लेते। अहाँ नेतृत्व नहीं देबै तो नया नेतृत्व उभर के अतै, और नया नेतृत्व अहाँ के नया परिवर्तन के से बात करते। देखिए से अपने संविधान के बहुत चर्चा करें, संविधान पर मुख्य विषय वस्तु संविधान पर जाकर रुकल छै। संविधान केहन बनते वही अनुसार देश के परिस्थिति आगा भविष्य में निर्धारण कयल जा सके, वही पर देश के भविष्य रुकल छै। बेर बेर किछु नेता सब से हो विभिन्न प्रकार के लेख सब में से हो सब चर्चा कयल जाइ छै। संविधान बनते केना, एक दूटा धार से, एकटा लोकतांत्रिक धार संविधान सभा में, एकटा क्रांतिकारी धार अथवा वामपंथी धार से। दुनू धार के एक कॉमन पॉइंट आवे पर मिले के लेल दुनू के धारे अलग छै, दुनू के सिद्धांते अलग छै, फिर संविधान बने के लेल कॉमन बिंदु की भेलै? देखो लोकतांत्रिक धार एकटा आ ओकर विपक्ष में वामपंथी धार छै, से बात के तो हम कम से कम व्यक्तिगत रूप से ये बात के लिए हम सहमत नहीं छी। एहि देश में दोसर जन आंदोलन के बाद, संविधान सभा के निर्माण भ गेला के बाद तो वामपंथी के सरकार रहले। सबसे पहले प्रचंड जी के सरकार बनलन, तकर बाद ए माले के माधव नेपाल जी के सरकार बनलन, तकर बाद झलनाथ खनाल जी के सरकार बनलन, तकर बाद जैसे जवाहरलाल भट्टराय के सरकार बनलन, वामपंथी के सरकार बनलन। लेकिन इस देश के जनता के आंख आब खुल जबाक चाहिए जे ई सब तो अपना अपना के क्रांतिकारी कहि देलखिन है, ए माले या मतलब जैसे से हर के मतलब केकरा से कम, लेकिन कोन क्रांतिकारी परिवर्तन नेपाल में भेले। जनता के जैसे देखियो जे हमरा सबके जे वैदेशिक सहयोग से हमरा सबके प्राप्त करक चाहिए, आई जनता जे छै 15-15 घंटा लोड शेडिंग में छै। लोड शेडिंग माने अन्हार में छै ततबे नहीं छै, ओते काल फैक्ट्री बंद रहे छै, ओते काल कल कारखाना सब बंद रहे छै, देश के उत्पादन अहाँ के कम भ रहल छै। और मान लिया आई जे छै बड़ा गौरव के साथ कहे हम तो 5% तक पहुंचा दे अपन मतलब ग्रोथ रेट के, विकास के। अगर मान लिया ई सारा समस्या नहीं रहते, भारत से सहयोग लग जे मतलब जैसे आसानी से सहयोग देवे के लिए तैयार छै, अपन अकर्मण्यता से अहाँ के मतलब जैसे ई वामपंथी नेतृत्व में जो सरकार अखन तक एले है, वो 5% के बदला में 10% तक पहुंच सके छले ना। जे रास्ता मतलब नेपाल की अब अखन के स्पीड में 50 वर्ष में तय करते, के रास्ता नेपाल 15 वर्ष में तय कर सके छले, तो वामपंथी के कहाँ कोनो परिवर्तन भेले। वामपंथी धार और लोकतांत्रिक धार नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात कथी छै जे संविधान लोकतांत्रिक होबक चाहिए। आब उ जमाना नहीं छै जहाँ सरवारा के तानाशाही लाद देवे, एक दल के तानाशाही लाद देवे, या एहि हिसाब के कोई भी जे छै जन संविधान के निर्माण करत चाहे छै, सहमति राजनीति अगर नहीं करत चाहे छै, सहमति राजनीति कोलैबोरेटिव लीडरशिप के तो कोनो विकल्प नहीं छै। अखन के दुनिया भर में ई बात से भ रहल छै। अखन संयुक्त राष्ट्र संघ के एकटा आयोजना से सब राजनीतिक दल में से ई बात कहि रहल छै, वास्तविक बात छै जो विदाउट कोलैबोरेटिव लीडरशिप माने सहकार्य के अलावा दोसर कोनो उपाय नहीं छै। तो मतलब धार कथी जे के जनता चाहे छै जे सर्वसहमति से संविधान बने,
लेकिन नेता सब में या राजनीतिक शक्ति सब में एहि बात के अहाँ के जे छै से समझ अखन तक कायम नहीं भेलै। ई सबसे बड़का समस्या सहमति के अभाव अखनो से। एहि सबके बीच में मधेशवादी दल के खास करके आगा मधेसी मोर्चा मधेशवादी दल के आगा केहन परिस्थिति देख रहल छियै? देखो मधेशवादी दल सब सेहो बढ़िया नहीं कर पाबि रहल छथि। करय के प्रयास तो करे छथि। हम मोर्चा में हमहूँ संलग्न छी। 15 सदस्यीय जो मोर्चा के समिति छै ओहिमे एकटा हमहूँ छी। ओहिमे सामान्यतः की देखय में एलैया जे 15 आदमी में अध्यक्ष सब एक तरफ और बाद बाकी साथी सब एक तरफ, और मोर्चा में जबरदस्त दबाव छै। जो मोर्चा यदि मान लिया मधेश के एजेंडा के अगर स्वीकार माने जे भेल छै 4 सूत्री समझौता जे माओवादी स्वीकार केने छै तकर अगर कार्यान्वयन नहीं होइ छै तऽ हमरा सबके सरकार में नहीं रहके चाहिए। यहाँ के जबरदस्त प्रेशर मोर्चा में मंत्री सब के अलावा और सब आदमी सब जे छै से यहाँ के और सब साथी सब एकजुट भकर ई दबाव दऽ रहल छथिन। और तमलोका के अलावा सब पार्टी के अध्यक्ष श्री मंत्री छथिन और हुनका सबके अपन एक बुझाइ कि 4 सूत्रीय कार्यक्रम जे छै से 1 सूत्रीय कार्यक्रम में बदलि गेल है। माने अपन मंत्रालय से संबंधित बात आ ओहू में अपन रुचि से संबंधित बात मात्र हुई। तो एहि पर अखन मोर्चा के साथी सब बहुत गंभीर ध्यान आकर्षित छथिन सबके, और मोर्चा के शीर्ष नेता सब प्रधानमंत्री सब बातचीत सेहो माने कर रहल छथिन। कुछ बात सब जैसे से आगो बढ़ले, लेकिन मोर्चा के आगा में सेहो आंतरिक आ बाह्य दूटा परिस्थिति छै। ई तो हम कहलहुँ अपन कमजोरी मोटा मोटी, लेकिन हमरा बुझाइए कि जेना हमरा युवा साथी सबके सेहो और मधेश के जे जागरूक नागरिक सब छथिन मधेशवाद में जे रुचि रखे छथि हुनका सबके ई बात कनी गंभीरता संबोधन करे के चाही। हम किस सूत्र में अपने माने एक उदाहरण में बताबे के प्रयास हम करै छी। एक तो कथी छै जे मधेशक विरुद्ध में जबरदस्त मोर्चाबंदी छै। मधेश आंदोलन के बाद में नहीं दिखाई पड़े चली तरे तरे भ रहल छलै, लेकिन अखन मधेश के विरुद्ध में जबरदस्त मोर्चाबंदी जेना देखियो अहाँ साफ देख सकी जे नेपाली कांग्रेस के बहुतो सभासद तराई से छथिन गेल ना, जो हम मधेश के बेटा छी से कह के चुनाव लड़कर लोग सब वोट मांग कर हमहू सब मधेश के बेटा छी, ठीक है वो सब मधेश के बेटा छथिन, लेकिन बेटा तो छथिन, लेकिन बेटा में कोनो बेटा होइ छै जे अपन मातृभूमि के प्रति अपन माँ बाप के प्रति अपन भाई बंधु के प्रति जिम्मेदार होइ छै आ कुछ गैर जिम्मेदार होइ छै, अपना से मतलब रखे छै। अखन की देखम आबि रहल छै जे नेपाली कांग्रेस के एमाले के या माओवादी के जते मधेश से गेल सभासद सब छथिन संविधान सभा में चाय के दुकान में क्यों बजे छथि केकरा लग में क्यों बजे छथि से बात अलग छै, लेकिन संविधान सभा में नया संविधान में मधेश के एजेंडा के केना संबोधन हेतै, मधेश के जे बात एक शब्द हुनका सबके तरफ से यहाँ के नहीं आबि रहल छै। कांग्रेस के सुनबे करै छी उत्तर से दक्षिण, एमाले के सुनबे करै छी ढुलमुल नीति, खाली सरकार कहियो कहै छथिन हम प्रधानमंत्री आब बनब, कहियो कहै छथिन हमरा कला हटा देलक, कहियो कहै छथिन हमरा हटेल तऽ देखले कहाँ कथी भेल एमाले में, और उस सत्ता में केना जाय के राष्ट्रीय सरकार या कोनो सरकार केना परिवर्तन होय तै के लेल मात्र उ परेशान एमाले। माओवादी के यहाँ देखबे के लिए उ सब समझौता करे के लेल तैयार, लेकिन कार्यान्वयन कोनो चीज के करे के लेल उ तैयार नहीं, बात मतलब बदलित रही। 4 सूत्र समझौता मधेशवादी मोर्चा से भेलै, लेकिन हाँ पूरा हेतै हम सब में लागल छी हम सब करब, लेकिन वस्तुगत रूप से कोनो बात से उ नहीं कर रहल छै। कोनो बात छलफलो भेल तो ओहि में जे छै से कानूनी अड़चन केना हेतै ई सब के षड्यंत्र अहाँ के भ रहल छै जेना हमरा बुझाइए। दोसर राज्य के संयंत्र सब देखियो ने जते संयंत्र छै से सब संयंत्र अहाँ के मधेश के एजेंडा के संबोधन के मामला में असहयोग कर रहल छै, और कर्मचारी तंत्र तो पूरा पूरी असहयोग कर रहल छै। केना हेतै से माने देख में एले अहाँ के तो पूरा पूरी मतलब असहयोग अहाँ सब उठा सकै छी सवाल जे मोर्चा के बेसी साथी सब मंत्री छथिन एखन, लेकिन मंत्री भेनाइ उपस्थिति छनि हुनका सबके मंत्री परिषद में, लेकिन उस सहभागिता के जे एकटा स्तर होइ छै ने ओहि सहभागिता के स्तर तक अहाँ के पहुँचे नहीं देल जा रहल छै। आ हमरा जेना अपन व्यक्तिगत अनुभव भेल जे मंत्री तऽ छथिन लेकिन मंत्रालय कर्मचारी तंत्र जे छै से मधेश के बारे में जे उ सब सोचितो होथिन तेकरा अहाँ के कार्यान्वयन करब नहीं देल जा रहल छै। जेना अहाँ के लेकिन देखियो ने कानून मंत्रालय समावेशी ऐन बनाबे चाहे छै, लेकिन ओकर ड्राफ्ट में जे छै शब्द के हेरी फेरी के खेल अहाँ के जे छै से कर्मचारी तंत्र के तरफ से अहाँ के होइ छै। तहिना अहाँ के दोसर मंत्रालय सब जे छै तकर के तात्पर्य कथी जे सरकार के संयंत्र जे छै से सेहो अहाँ के मोर्चाबंदी में अहाँ के शामिल छै। एकर उपाय की छै त उपाय छै, उपाय के बारे में बाद में बात करब, लेकिन हम अखन बात कर रहल छी मोर्चाबंदी केहन छै बहुत गंभीर बात छै। अहाँ कहलिए एकर उपाय की छै, उपाय के बारे में
तो सोचे पड़ते ना। जी, जी। लेकिन पहले ई समस्या के पहचान हमरा सबके करे चाहिए। अब देखियो न्यायालय जे छै अहाँ के अदालत कंप्लीट विभेदी मानसिकता के अदालत छै। जेना उदाहरण देख लिया कि सेना में मधेसी के प्रवेश होबक चाहिए कि नहीं होबक चाहिए? के कहते दुनिया में नहीं होबक चाहिए? अगर मधेसी इस देश के जनता छे तो सेना में मधेसी कला नहीं रहते। एक बारे में सरकार में छलफल हुई छे, माने मधेसी कहल कि जे हमारा तो जनसंख्या के हिसाब से आधा सेना में हमारे होबक चाहिए, लेकिन 93,000 छे तो 93,000 हमरा भरना कर ले, वहां तो आप देश धान ही नहीं सकते। 10,000 से शुरू करू, कोई तो 3,000 से शुरू करू, धीरे धीरे 5 वर्ष 10 वर्ष में एकरा मतलब जैसे से कंप्लीट कर देते। छलफल भेले सरकार में, कैबिनेट में सैद्धांतिक रूप से एकर सहमति बनले। एक आदमी कोई निवेदन दे दै छै, सरकार से पूछबो नहीं कलके यहाँ कोई निर्णय कल हो कि नहीं कलो है, निर्णय कल हो तो कौन कानून के तहत कलो है, कि तो सर्वोच्च अदालत को पूछा चाहिए कि नहीं पूछा चाहिए। लेकिन सोचे स्टे ऑर्डर हुलाकी राजमार्ग मधेश के राजमार्ग छे, लेकिन अहाँ के हम बताबी हुलाकी राजमार्ग पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक छे, लेकिन बीच बीच में ओकर पाइप मिसिंग छे। तो भौतिक आवास मंत्रालय जैसे से ओकरा केना मतलब जोड़ल जाए, एक प्रस्ताव एलै कि जे मतलब वन के भीतर तने जोड़ल जाए। तो अख्तियार सर्वोच्च अदालत कहै छै जे नहीं अहीं नहीं कर सकै छी, स्टे ऑर्डर लगा देल के एकटा निवेदन पर। अरे बाबा, पूर्व पश्चिम राजमार्ग तो पूरा जंगल फाइंड के बनल छै, और जंगलो तो मधेश के छै, देश के छै। अहाँ के बहुतो रोड अखनो बन रहल छै पहाड़ी क्षेत्र में, जंगल के अहाँ के फाइंड के पहाड़ी जनसंख्या के बसवास के क्षेत्र में। तो हुलाकी राजमार्ग क्या नहीं बनते? तो इनमें मोर्चाबंदी कथी से? अगर हुलाकी राजमार्ग बनले 5 वर्ष 10 वर्ष लगते बने में, तो हुलाकी राजमार्ग जहाँ के बनते तो इससे की बात, मधेश के आर्थिक गतिविधि अत्यंत बढ़ जाते, लोग बिजनेस व्यापार में लग जाए अपन उत्पाद। तो वो चीज नहीं होबा दिल जाए कि मतलब मधेश के कमजोर बनाकर राखल जाए, से रणनीति अहाँ के छै। न्यायालय के कहबे कल, न्यायालय के मतलब एहन फैसला सब अहाँ के आबि रहल छै मतदाता परिचय पत्र के मामला में। एहि देश के निर्वाचन आयोग सेहो जे छै से कानून पर ताक दे कऽ मधेसी के कम से कम वोटर बनाल जाए, से सबके सामने में उजागर छै। अहाँ के अख्तियार दुरुपयोग की करे अहाँ के कि मधेसी कर्मचारी जखन ऊपर पहुंचऽ लगे छै तो एकटा निवेदन दे देलक, ओकरा निलंबन कर देलक। तो सामान्य बात छै। आब उन मधेश में विकास के बारे में जे बात सब होइ छै तो में हस्तक्षेप अहाँ के करऽ के मतलब जैसे से काज सब कर रहल छै। संचार मीडिया देखियो, संचार मीडिया में एकटा एहन गुटबंदी, एहन मोर्चाबंदी अहाँ के भऽ रहल छै जेकरा राष्ट्रीय संचार मीडिया हम अहाँ कहै छियै।